मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब थी खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं। किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी, छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी, और 6वें वर्ष
आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी, तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 केवल कृषि विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संपत्ति विभाग है उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं, एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तरफ है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के। तो नमस्कार दोस्तों, अभी आपने हमारे देश के कृषि मंत्री जी को सुने हैं। अभी बड़ी सौगात किसानों के खाते में सीधे राशि जो है ट्रांसफ़र किया जा चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि की यहाँ पर जो राशि है 21,000 करोड़ रुपए, देश भर के लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में जो है सीधे 21 जो है खाते में जो है 20वीं किस्त यहाँ पर जो है सीधे उनके खाते में जो है जारी करने का काम किया जा चुका है, जो कि आपको यहाँ पर 2 महीने इंतज़ार करने पड़े हैं। आप लोगों को मालूम होगा ये राशि जून के पहले ही सप्ताह को मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से अगस्त में किस्तों के यहाँ पर जो है 20वीं किस्त की राशि सीधे उनके खाते में भेजने का काम किया जा चुका है। ई-केवाईसी नहीं कराए हो तो करा लीजिए, क्योंकि पैसा अटक सकता है साथियों। आगे वाले किस्तों के लिए आप ई-केवाईसी कराना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
साथ ही पीएम आवास योजना के हितग्राही को हम बता दें, इस साल 3 करोड़ आवास पूरे देश भर के सभी आवासहीनों को मिलने वाला है, जिसमें से अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग यहाँ पर जो है शामिल है। यहाँ पर इस तरह से आवास प्लस के लिए भी आप लोगों को मालूम होगा सर्वे किए होंगे। तो छत्तीसगढ़ में भी आवास प्लस के लिए जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं 25 लाख यहाँ पर किए हैं, आप लोगों को मालूम होगा। तो इनका भी जल्द ही सूची आने वाला है साथियों। लाडली बहना योजना के जो है बड़ी सौगात आप लोगों के लिए फिर कर लेके आ चुके हैं। 27वीं किस्त की राशि आप लोगों के लिए सौगात भरा राशि, रक्षाबंधन के यहाँ पर जो है सौगात आप लोगों को सरकार की तरफ से पिछले वर्ष की भांति आप लोगों को मालूम होगा 2024 में भी आपको सौगात रक्षाबंधन के अगस्त का महीने में जारी किया गया था। इस साल भी यहाँ पर अगस्त में आप लोगों को बड़ी सौगात देखने को मिलेंगे। लाडली बहना की 27वीं किस्त की राशि सीधे उनके खाते में 1500 रुपये की राशि जो है भेजे जाएंगे साथियों। इसी के साथ जो भी महतारी वंदन के हितग्राही देख रहे हैं आप लोगों को मालूम होगा, अब यहाँ पर 18वीं किस्त की राशि केवल 1000 रुपये भेजे हैं। छत्तीसगढ़ में जो महतारी वंदन योजना चल रही है उसकी राशि 1000 रुपये ही भेजे गए हैं। तो आप लोग घबराइए बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को मालूम होगा 1000 रुपये की राशि मिल रहा है, ऐसा कोई भी जानकारी नहीं मिला था कि जो है महतारी वंदन की राशि बढ़ेगा। तो इस तरह से जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तो महतारी वंदन जो है यहाँ पर महिलाओं को जो है राशि मिल रहा है। तो इस तरह से किसानों को भी यहाँ पर कई सारे राज्य की सरकार के यहाँ पर योजना लाभ मिल रहा होगा। आप लोगों को मालूम है मध्य प्रदेश में जैसे छत्तीसगढ़ में भूमिहीन है उनको 10-10 रुपये की राशि, इस तरह से लगातार जो है काम कर रहा है। बाकी ई-केवाईसी करा लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि के जो भी हितग्राही देख रहे हैं जो है 20वीं किस्त की पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो है भेज दिए गए किसानों के खाते में, आप चेक करा लीजिए। बाकी जो भी जानकारी चाहिए आपको लगातार हम देते रहेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं वीडियो के अंतिम में अभी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको लगातार हम जो है जानकारी दे सकें और योजना में आप लगातार जो है बने रह सकें।